हमें पहले नंबर में दिया गया है 4/5 प्लस -2/5। तो यहाँ हमें इन दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना है, ठीक है, जहां इनके हर आपस में क्या है, बराबर है। इन दोनों का हर 5 और 5 है। तो जब हम समान हर वाली परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो इनके हर को हम एक बार लिख लेते हैं और इनके अंश को आपस में जोड़ लेते हैं। तो यहाँ अंश हमारा क्या है, 4 है, ये प्लस, और यहाँ अंश हमारा क्या है, -2 है। तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। अब यह प्लस है और यह माइनस है, तो जब हम इसे हल करेंगे तो प्लस माइनस का जब गुना होता है तो वह माइनस के रूप में प्राप्त होता है। इसका मतलब हमें 4 में से यहाँ 2 को घटाना होगा बटे 5। जब 4 में से 2 घटाएंगे तो यह हमें 2 के रूप में प्राप्त होगा, 2/5 के रूप में प्राप्त होगा, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न है -4/-5 प्लस 2/-5। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हर हमारा दोनों का समान है, परंतु दोनों में हर हमारा ऋणात्मक है। तो ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले हर को धनात्मक करते हैं। तो यहाँ हमें जो पहली परिमेय संख्या है वो -4/-5 है प्लस 2/-5 है, ठीक है। तो इनके हर को धनात्मक करने की दो विधियां हैं। पहली विधि कि जैसे -4/-5 है तो इसके अंश और हर में हम -1 से गुना कर ले। तो जब इसके अंश और हर में -1 से गुना करेंगे तो यह माइनस माइनस कटकर 4 और यह माइनस माइनस कटकर 5 के रूप में, मतलब 4/5 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार 2/-5 को जब हम हर धनात्मक करेंगे तो -1 का गुना करेंगे अंश और हर में, और यह हर का माइनस कट जाएगा और यह -2/5 के रूप में प्राप्त होगा। यह पहली विधि है। और दूसरी विधि यह है कि जैसे यह -4/5 है तो यह माइनस और माइनस कट कर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसे 4/5 के रूप में लिख सकते हैं। प्लस अब यहाँ जो 2/-5 है तो हमें इसे कुछ नहीं करना है, इसके हर के माइनस को उठाकर अंश में लिख देना है, मतलब इसे -2/5 के रूप में लिख देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ हर हमारा दोनों का धनात्मक हो गया और समान है, तो हम इसे एक बार लिखेंगे और इसके अंश को आपस में जोड़ने की क्रिया है तो जोड़ देंगे, +-2। और फिर जब हम यह प्लस और माइनस की क्रिया करेंगे तो यह माइनस के रूप में प्राप्त होगा। तो 4 - 2/5, और इस प्रकार यह हमें 2/5 के रूप में प्राप्त होगा, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। यहाँ हमें दो प्रश्न दिए गए हैं जिनमें दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ना है और उसे संख्या रेखा की सहायता से जोड़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं। तो हमने यहाँ एक संख्या रेखा ले लिया जिसके बीच में हमने 0 को रखा है, और संख्या रेखा के दाएं तरफ यह हमारा दाएं भाग है। तो दाएं तरफ हमारे धनात्मक संख्याएं होती हैं और बाएं तरफ हमारा ऋणात्मक संख्या होता है। तो यह हमारा -1 -2 हो गया, और इधर +1 और +2 हो गया। 0 से 1 की दूरी एवं 1 से 2 की दूरी आपस में बराबर होती है, मतलब यह जो अंक दिए गए हैं यह समान दूरी पर स्थित है। अब यहाँ हमारा पहला नंबर प्रश्न है 3/4 प्लस -3/2। तो सबसे पहले यदि हमें संख्या रेखा के द्वारा परिमेय संख्याओं को जोड़ना या घटाना होता है तो सबसे पहले हम इसके हर को आपस में बराबर करते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हर हमारा क्या है, 4 है, और यहाँ हर हमारा 2 है। तो हम 4 को 2 में नहीं बदल सकते, या फिर इसे बदलने के लिए हमें भाग करना होगा, तो हम 2 को 4 में बदल लेंगे। इसके लिए हमें इसके अंश और हर में क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा, ठीक है। हर बराबर करने के लिए हम दोनों का लॉसा लेते हैं। बेसिकली तौर पर हम दोनों का लॉसा लेंगे, तो 2 और 4 का जब हम लॉसा निकालेंगे तो यह हमें 4 के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमें हर को क्या करना है, 4 करना है। अब 4 को 4 करने के लिए इसमें 1 से गुना करना होगा अंश और हर में, और 2 को 4 के बराबर करने के लिए इसके अंश और हर में 2 का गुना करना होगा, ठीक है। तो यह हमें 3/4 प्लस -6/2
4 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ हमारा हर बराबर हो गया। तो जब हर बराबर हो जाएगा तो हम 0 और 1 के बीच में जो हर होगा उतने हिस्से करेंगे। जैसे हमारा यहाँ हर क्या है, 4 है, तो हमने 0 और 1 के बीच में देखिए 4 हिस्से किए हैं, 1 2 3, और यह जो एक वाला हिस्सा है वो क्या हो गया, 4 हो गया। उसी प्रकार 1 से 2 के बीच में भी 4 हिस्से होंगे, 1 2 3 और 4। इसी प्रकार 0 से -1 के बीच में भी होगा, 1 2 3 4। ठीक है, अब जो यह 0 है इसके अंश और हर में भी हम गुना करेंगे तो ये हमें 0/4 के रूप में प्राप्त होगा। जब यहाँ हम 1/1 में 4 से गुना करेंगे तो यह हमें 4/4 के रूप में प्राप्त होगा, और यह हमें 8/4 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए यह कह रहा है 3/4 को जोड़ना है, तो हम सबसे पहले 0 से 3/4 की तरफ जाएंगे। तो यह यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एक हिस्सा है इसका मान 1/4 है। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी 1/4 है, तो यह हमें कहाँ तक जाना है, 3/4। तो यह हो गया 1/4 2/4 3/4, मतलब 0 से यह जो दूरी हमने तय किया इस दूरी का मान है 3/4। ठीक है, हम 0 से इस तरफ जा रहे हैं। अब कह रहा है कि 3/4 में जोड़ना है -6/4। तो जब हम दाएं की तरफ गए तो हमारा मान क्या हुआ, प्लस हुआ। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है, -6/4 की तरफ जाना है। तो माइनस के लिए हमें इसे बाएं की तरफ आना होगा, वो भी कितना, 6 कदम। तो देखिए यहाँ से जब हम 6 दाएं बाएं जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, मतलब हम यहाँ से इस तरफ जाएंगे और हम यहाँ तक पहुंचेंगे। ठीक है, जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो यह दूरी जो होगी वो हमारा -6/4 की दूरी होगी, जो यह कुल दूरी होगी। यह दूरी हमारा 3/4 है। ठीक है, अब जब हम -6/4 की तरफ आए हैं तो देखिए 0 से यह दूरी कितनी है, तो 0 से यह दूरी कितनी है, -1/2 -2/3 और यह -3/4 है। यह दूरी -1/4 है, यह -2/4 है, यह -3/4 हो गया, और यह -4/4 होगा। ठीक है, तो यहां से 0 से इसकी दूरी क्या है, 3/4 है। इस प्रकार जब हम 3/4 में -6/4 जोड़ेंगे तो यह हमें इस रूप में प्राप्त होगा, और आंसर -3/4 होगा। तो हमारा आंसर यही होगा। ठीक है, अब हम दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है -3/-4 + 5/-6। तो यहाँ भी हमारा हर क्या है, अलग अलग है, और हर ऋणात्मक है। तो सबसे पहले हम हर को धनात्मक करेंगे। तो जब हर हम धनात्मक करेंगे तो यह हमें 3/4 के रूप में प्राप्त होगा, प्लस यह हमें -5/6 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब 4 और 6 को बराबर करने के लिए हम 4 और 6 का लौसा लेंगे। तो 4 और 6 का लौसा हमें 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो यह लौसा हमें 2 × 2 × 3 12 के रूप में प्राप्त होगा। मतलब इनके हर को हमें क्या बनाना है, 12 बनाना है। तो इसके हर को 12 बनाने के लिए इसके अंश और हर में हमें क्या करना होगा, 3 से गुना करना होगा। ठीक है, जिससे यह हमें 9/12 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार -5/6 में हम इसके अंश और हर में 2 से गुना करेंगे, जिससे यह हमें -10/12 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे संख्या रेखा पर जोड़ेंगे। तो हमने यहाँ एक संख्या रेखा ले लिया जिसके बीच में हमने 0 रखा है। ठीक है, अब इससे कुछ दूरी पर हमने 1 रखा और इसके बाएं साइड हमने -1 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ हर हमारा 12 है, तो 0 से 1 के बीच में हम कुल 12 हिस्से करेंगे। देखिए ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हो गए, कुल 12 हिस्से हो गए। यहाँ हमने 12 भाग इसलिए किया क्योंकि हर हमारा क्या है, 12 है। अब कह रहा है कि 9/12, तो 9वां हिस्सा जो होगा वो हमारा 9/12 होगा। यह हमारा 1/12 होगा, 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12
9/12। ये हमारा क्या है? 9/12 है। मतलब इसमें हमें जोड़ना है, तो सबसे पहले हमें कहां से जोड़ना है? 0 से। तो हम 0 से 9/12 के बीच की दूरी को तय करेंगे। यह हमारा 9/12 हो गया। ठीक है, हम दाएं साइड बढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम धनात्मक मान की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हमें इसमें जोड़ना है क्या? 10 -10/12। अब -10/12 यह ऋणात्मक है, इसलिए हमें इसे बाएं की तरफ जाना पड़ेगा। तो जब हम यहां से अब बाएं जाएंगे, ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे? बाएं जाएंगे। कितना? तो 10/12 जाएंगे। तो देखिए 1/12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। हम यहाँ पहुंचेंगे, यह होगा हमारा -10/12। ठीक है, यह 9/12 से बाएं साइड हमारी दूरी जो है वह -10/12 दूरी तय की गई। यह -10/12 दूरी तय की गई। अब इस बिंदु का एक्चुअल मान क्या है? तो देखिए ये 0 है। अब 0 की जब हम बाएं साइड जा रहे हैं, पहली बिंदु है, तो ये -1/12 होगा। ठीक है, क्योंकि -1 के बीच में ये टोटल कितने हिस्से हैं? 12 हिस्से हैं। हम इसे 12/-12 लिखेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। उसी प्रकार हम यहाँ इसे 12/12 लिखेंगे तो भी इसका मान क्या है? 1 ही है। ठीक, तो जब हम बाएं साइड -10/12 आए हैं, तो इस बिंदु का मान हमें -1/2 के रूप में प्राप्त हुआ है। तो हम 9/12 में यदि -10/12 जोड़ते हैं तो हमारा आंसर जो होगा वह -1/12 होगा। इसे आइए हल करके देखते हैं विस्तृत रूप से। तो देखिए 9/12 में हमें जोड़ना है प्लस -10/12। तो यहाँ हर हमारा दोनों का समान है, तो हम इसे एक बार 12 लिखेंगे और यहाँ 9 प्लस यहाँ है और यहाँ क्या है? माइनस है, तो प्लस माइनस की क्रिया करने पर क्या होगा? -10। अब 9 में से -10 घटाएंगे तो क्या होगा? -1/12। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, और संख्या रेखा पर भी हल करने पर हमें यह -1/12 के रूप में ही प्राप्त हुआ है। हम एक बार फिर से इसे आपको बता दें कि संख्या रेखा पर जोड़ने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या है। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा लेंगे जिसके बीच में हम एक बिंदु 0 लेंगे। अब इससे समान दूरी पर हम दाएं साइड एक बिंदु लेंगे जिसका मान हम 1 रखेंगे, +1, और बाएं साइड जो बिंदु लेंगे उसका मान हम रखेंगे -1। अब जब हमने इसे हर को बराबर किया है, तो जो हमारा हर होगा, तो हर हमारा यहाँ 12 है, तो हम इसमें 12 हिस्से करेंगे। ठीक है, पहला हिस्सा हमारा 1/12 होगा, दूसरा 2/12 और इसी तरह करके अंतिम हिस्सा जो होगा इसका मान 1 है, वह 12/12 के रूप में हो जाएगा। और बाएं साइड वह -12/12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जो पहली परिमेय संख्या दी गई है 9/12, तो हम 0 से 9/12 तक जाएंगे। ठीक, तो उसे हमने इस रेखा के द्वारा दर्शाया है कि 0 से 12 तक यह दूरी हमने तय किया है। ठीक, 9/12 तक। अब कह रहा है कि 9/12 से हमें -10/12 तक आना है। तो 9/10 से अब यह माइनस है, अगर यह धनात्मक होता तो हम दाएं साइड दूरी तय करते, परंतु यह ऋणात्मक है, इसलिए हमें इसे बाएं साइड दूरी तय करना होगा। तो जब हम बाएं साइड -10/12 दूरी तय करेंगे तो वह हम -1/12 के पास आएंगे, और इस प्रकार यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, 0 से -1/2 की दूरी, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हर का लौसा लेकर सरल कीजिए। यहाँ कह रहा है कि हर का लौसा लीजिए। तो पहली संख्या है 5/12 प्लस -7/16। तो यहाँ हर हमारा 12 और 16 है, तो हम 12 और 16 का पहले लौसा निकालेंगे। तो हम इसे भाग विधि द्वारा हल करेंगे। 2 से भाग लगेगा 12 में 6 बार में और 16 में 8 बार में। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग करेंगे, 3 में भाग नहीं लगेगा, 4 में लगेगा। फिर 2 से भाग करेंगे, 3 में नहीं लगेगा, 2 में लगेगा। फिर 3 से भाग करेंगे, 1 बार में। इस प्रकार हमें लौसा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 के रूप में प्राप्त होगा। और यह 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, तो इनका लौसा हमें 48 प्राप्त हुआ। अब हम यहाँ जो हर है 12, इससे हम 48 में भाग करते हैं। ठीक है,
तो जब हम 12 में 48 से भाग करेंगे तो भाग हमारा 4 बार में लगेगा। ठीक है, अब 4 और 5 का हमें क्या करना है, गुना करना है। 5 में 4 का गुना करना है, तो 5 चौके 20 हो जाएगा। यह प्लस है तो हम यहाँ प्लस लिखेंगे, और यह माइनस में है तो इसलिए हम ब्रैकेट में लिखेंगे। अब 16 से हम 48 में भाग करेंगे तो 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 3 बार में भाग लगेगा। तो हम 3 का गुना -7 में करेंगे, तो इस प्रकार यह -21 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए यह प्लस है और यह माइनस है, तो जब हम प्लस और माइनस का क्रिया करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -21/48। अब 20 में से 21 तो घटेगा नहीं, क्यों? क्योंकि 21 बड़ा है और 20 छोटा है, तो हम बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे। तो 21 हमारा बड़ा है और 20 छोटा है, तो 21 में से हम 20 को घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। और बड़ा जो 21 है उसका चिन्ह क्या है, माइनस है, तो इसका भी चिन्ह हमारा माइनस होगा, -1/48, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है -3/-11 प्लस -4/33। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमारा हर दो, एक तो ऋणात्मक है और दूसरा धनात्मक है। तो सबसे पहले हम इस ऋणात्मक हर को धनात्मक कर लेंगे। तो जब इसे हम धनात्मक करेंगे तो यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यह हमें 3/11 के रूप में प्राप्त होगा, प्लस -4/33। ठीक है, अब हम 11 और 33 का लॉसा निकालेंगे। तो अब देखिए छोटी संख्या 11 है और बड़ी संख्या 33 है, और 11 के टेबल में 33 आता है, 11 के पहाड़ा में 33 3 बार में आता है, इसलिए हमारा लौसा 33 होगा। यहाँ हमें लौसा निकालने की आवश्यकता नहीं है, हम आराम से इसे 33 लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब देखिए यहाँ हम अगर इसका लौसा निकालेंगे तो 3 से भाग करेंगे, 11 में तो लगेगा नहीं, 33 में 11 बार में लगेगा, और फिर 11 से जब हम करेंगे तो 1 बार में, और इस तरह 3 गुना 11 33 के रूप में हमें लौसा प्राप्त होगा। ठीक है, तो जब दो संख्याओं का लौसा ज्ञात करना हो जिसमें बड़ी संख्या छोटी वाली संख्या के पहाड़ा में आता है, तो बड़ी संख्या ही हमारा लौसा होता है। अब हम 11 से 33 में भाग करेंगे तो भाग हमें 3 बार में लगेगा, और 3 का हम गुना 3 में करेंगे तो 3 तिया 9, प्लस फिर 33 से 33 में भाग करेंगे तो 1 बार में भाग लगेगा, और 1 का गुना -4 में करेंगे तो -4 प्राप्त होगा। ठीक है, अभी हमें 9 प्लस माइनस -4/33। अब 9 में से 4 घटाएंगे तो यह प्राप्त होगा 5/33, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मान ज्ञात कीजिए। पहला है 2 प्लस -11/9। ठीक है, तो यहाँ हमें यह नहीं कहा गया है कि हर का लौसा ज्ञात करिए या फिर संख्या रेखा पर हल करिए, तो हम जो सुविधा लगे हम उस विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 हमारी पूर्ण संख्या है और यह एक परिमेय संख्या है, तो इसे हम एक परिमेय संख्या के रूप में 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, प्लस -11/9। ठीक, अब 1 और 9 का लौसा क्या होगा, 9 होगा, और 1 से 9 में भाग करेंगे 9 बार में भाग लगेगा, और 9 का गुना 2 में करेंगे तो 9 दूनी 18। यह प्लस माइनस माइनस, 9 से 9 में भाग करेंगे 1 बार में, और यह 1 और 11 का गुना करेंगे तो 11 प्राप्त होगा। अब 18 में से 11 घटाएंगे तो 7 प्राप्त होगा, 7/9, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा नंबर -3 है, तो इसे हम -3/1 लिखेंगे, प्लस अब देखिए यह हमारा दोनों हर क्या है, माइनस में है, तो इसे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो इसे प्लस करने के लिए अंश और हर दोनों का माइनस माइनस कट जाएगा, और यह हमें 2/3 के रूप में प्राप्त होगा। अब 1 और 3 का लौसा 3, 1 से 3 में भाग करेंगे 3 बार में, और 3 का गुना -3 में करेंगे तो -9, प्लस 3 से 3 में भाग लगेगा 1 बार में, और 1 का गुना 2 में करेंगे तो 2। अब -9 में से 2 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 प्राप्त होगा। क्यों कि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस की क्रिया होती है, और बड़े वाले में से हम छोटे वाली संख्या को घटाते हैं, तो 9 में से 2 को घटाएंगे 7 प्राप्त होगा। अब इसका चिन्ह जो बड़ी संख्या है उसका होगा, तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो इसका भी चिन्ह माइनस होगा, -7/3, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार
अभ्यास 1 के सारे प्रश्न हल हो गए। अब हम नए वीडियो में अगले अभ्यास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।